की जाए कि आखिरकार घटनाक्रम क्या हुआ था, किस तरह से पूरी घटना को उसने अंजाम दिया और किस तरह से उसने निधि को छत से नीचे फेंका। तो इन सारी चीजों की मंशा जो होगी, उन सारी चीजों की जानकारी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो आगे भी अभिषेक हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आरोपी सुफियान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। दुबग्गा में पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हुई थी। साथ ही ये भी बताते चले कि बीते दिनों सुफियान पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और आज आरोपी सुफियान की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और सुफियान के पैर में गोली भी लग गई है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर निधि हत्याकांड में सुफियान पर इनाम भी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद आज आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर यूपी उत्तराखंड इंडिया न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, जहां दुबग्गा में पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हुई है। दुबग्गा में पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद सुफियान के पैर में गोली लगी है और आखिरकार हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो निधि गुप्ता की हत्या का आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों 25,000 का इनाम भी सुफियान पर घोषित किया गया था। वही आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दुबग्गा में पुलिस सुफियान की मुठभेड़ हुई है। लगातार इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी होती हुई नजर आ रही थी कि आखिर पुलिस सुफियान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है, सुफियान की गिरफ्तारी कब होगी। ये लगातार तमाम ऐसे सवाल थे जो लगातार सभी के मन में उठ रहे थे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज मुठभेड़ के दौरान सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसे में निधि गुप्ता के परिजनों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है वो निश्चित रूप से एक बड़ी और अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से ये बात लगातार अटकलें लगाई जा रही थी आखिरकार सुफियान की गिरफ्तारी कब होगी, आपको बताते चले कि कल ही 25,000 रुपए का इनाम एसपी वेस्ट कल ही 25,000 रुपए का इनाम एसपी वेस्ट की तरफ से घोषित किया गया था। और उसके बाद आज सुबह ये मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ होने के बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज के पास ये खबर पहुंचती है कि सुफियान के पैर में गोली लगी है और सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सुफियान की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, निश्चित रूप से एक अहम और एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है इन सारे घटनाक्रम को, क्योंकि लगातार पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी, इसके परिवार की खोजबीन कर रही थी, क्योंकि निधि को जिस तरह से इसने छत से नीचे धक्का दिया था और उसकी मौत हो गई थी, उसके बाद से सुफियान, उसका पूरा परिवार फरार चल रहा था और पुलिस लगातार इस कश्मकश में थी कि आखिरकार सुफियान को किस तरह से और कब गिरफ्तार किया जाएगा। इन सारी चीजों के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया था और 5 टीमों को अलग अलग जिले में डिप्लॉय कर दिया गया था कि ताकि किसी भी तरह से सुफियान को गिरफ्तार करके लाया जाए। हालांकि सुबह आज सुफियान की लोकेशन दुबग्गा के आसपास पाई जाती है और उसके बाद पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस के ऊपर सुफियान की तरफ से हमला कर दिया जाता है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी कई राउंड उसमें फायरिंग की है, जिसमें एक गोली सुफियान के पैर में लगी है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय उसको प्राथमिक उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है। अब ट्रामा सेंटर के बाद पुलिस उसको कस्टडी रिमांड पर लेगी और उससे तमाम पूछताछ करेगी कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या था, निधि गुप्ता को उसने मौत के घाट जो उतारा वो आखिरकार क्यों उतारा और किन परिस्थितियों में उतारा, क्या इन सारी चीजों के पीछे कोई और वजह भी थी, कुछ और भी लोग इसके पीछे थे। इन तमाम चीजों की जानकारी जुटाने की पुलिस पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अभिषेक, सुफियान की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है अभी भी। देखिए, बिल्कुल अब सुफियान गिरफ्तार हुए हैं तो निश्चित रूप से इनकी निशानदेही पर तमाम और लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बताया जिस तरह से जा रहा है कि इनका पूरा परिवार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, क्योंकि परिवार के लोगों से शिकायत करने के लिए ही निधि और उसका पूरा परिवार गए हुए थे। और जहां पर अचानक वहां पर बवाल बढ़ जाता है और बवाल बढ़ता देखने के बाद सुफियान छत पर भागता है किसी व्यक्ति को मारने के लिए, यानी कि जो निधि के मामा है उनको मारने के लिए छत पर भागता है, जिसको बचाने के लिए निधि पीछे पीछे भागती है और वहां पर भी झगड़ा होता है, धक्का मुक्की होती है और उसी के बीच में जो सुफियान है वो निधि को छत से नीचे फेंक देता है और वो निधि छत से नीचे गिरकर एक मोटरसाइकिल के ऊपर गिरती है जो कि नीचे पहले से खड़ी थी और उसी में लहूलुहान हो जाती है और उसको आनंद फानंद में अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद से सुफियान, उसका पूरा परिवार मौके से फरार हो जाता है और इन सारी चीजों के बीच में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि आखिरकार इस पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ था, जिसके लिए पुलिस की काफी ज्यादा किरकिरी हुई। उसके बाद पुलिस बताती है कि हमने 5 टीमों का गठन कर दिया है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि उन 5 टीमों के हाथ तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन दुबग्गा में उसकी आज सुबह लोकेशन देखी जाती है, जिसके बाद एक बड़ी मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के बाद सुफियान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभिषेक, आज मुठभेड़ में सुफियान की गिरफ्तारी तो हो गई है, तो क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्या कोई बयान पुलिस द्वारा दिया गया अभी तक सुफियान की गिरफ्तारी पर?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये इंडिया न्यूज के पास सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये घटना कारित हुई है। क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें घटनाक्रम में सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही था कि सुफियान की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उसके पैर में गोली लगी है, उसके साथ जो पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, आपको रोकना चाहिए क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जहां पर सुफियान की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, और आप ये तमंचा भी देख रहे हैं जिससे सुफियान ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जी हां, पुलिस ने जब सुफियान की गिरफ्तारी करने पहुंची तो उस दौरान सुफियान द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई थी, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर सुफियान और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। ये वही जगह है जहां से पुलिस ने सुफियान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि आज सुबह ही सुफियान की लोकेशन दुबग्गा ट्रेस की गई, जिसके बाद पुलिस ने जब सुफियान की लोकेशन और काफी देर तक ट्रेस की तो उसके बाद यह पता चला कि सुफियान दुबग्गा में है, जिसके बाद पुलिस ने जब एक्शन लिया और सुफियान को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दुबग्गा में पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हुई थी। घटनास्थल की सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर सुफियान की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही पिस्टल है जिससे सुफियान ने पुलिस पर फायरिंग की थी। तो आरोपी सुफियान की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आगे बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने क्या कुछ एक्शन प्लान बनाया है? देखिए, बिल्कुल बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी, इस तरह का पुलिस का कहना है। क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके आधार पर जब सुफियान की गिरफ्तारी हुई है और सुफियान के निशानदेही पर बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर जो आक्षेप लगता आया है कि वो कहीं ना कहीं सारी चीजों में हीला हवाली कर रही है, और हीला हवाली के चलते ही सुफियान पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन आज जब सुबह जिस तरह से ये एनकाउंटर होता है और उसके बाद सुफियान की अरेस्टिंग होती है, उसके बाद से तमाम राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके जरिए तमाम उन चीजों को भी पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में उसने निधि को छत से नीचे फेंका था, आखिरकार किसके कहने पर इन सारी घटना को उसने कारित किया था, और किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। इन सारी चीजों की जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश लखनऊ पुलिस करेगी। बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो अब आज सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पे निधि के परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनका कोई बयान सामने आया है सुफियान की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, अभी उनका परिवार कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो इस समय किसी से भी कुछ बात कर रहा है। हालांकि जिस तरह से उनके परिवार ने इस बात की डिमांड की थी कि जल्द से जल्द सुफियान की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के बाद उसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, तो इस तरह का उन लोगों का मांग थी, उन लोगों का बयान था। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर उन्होंने निधि की डेड बॉडी को लेकर रोड भी जाम किया था। हालांकि इन सारी चीजों पर आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर और उनकी बातों को समझकर उनको मनोबल करने के बाद उनको समझा भी लिया था। और उसके बाद वो लोग लगातार इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सके सुफियान की। और आज जिस तरह से पुलिस ने सुफियान को गिरफ्तार कर लिया है, वो निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर जो लगातार दाग लग रहे थे, लगातार आरोप लग रहे थे, उन सारी चीजों को धोने का, उन सारी चीजों को मिटाने का काम भी करेगा। जी, लेकिन अभिषेक, लखनऊ में निधि, दिल्ली में श्रद्धा, और कितनी लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ेगी, ये एक अहम सवाल है। देखिए, सिर्फ यहाँ पर निधि और श्रद्धा का मामला नहीं है, आलमबाग थाना क्षेत्र के अंदर भी एक इसी तरह का मामला है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी एक हिंदू बताई थी और जबकि वो मुसलमान था, और उसने बाकायदा उसकी मांग में सिंदूर भरकर इस बात को जाहिर करने की भी कोशिश की थी कि वो हिंदू है और वो हिंदू रीति रिवाज को ही फॉलो करता है। और उसके 2 सालों के बाद इन सारी चीजों की जानकारी होती है लड़की को कि वो व्यक्ति जिसने उससे शादी की थी वो व्यक्ति हिंदू नहीं बल्कि वो मुसलमान है, और बल्कि नाम रॉबिन चौरसिया नाम बनाकर उसने उसके साथ मुलाकात की थी। और उसके बाद तमाम उसके अश्लील वीडियो बनाए थे और ये कहा था कि उसके तमाम अश्लील वीडियोस को वो आगे फॉरवर्ड कर देगा और उसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल देगा। इन सारी चीजों को लेकर वो लगातार उसके ऊपर यौन शोषण करता रहा, उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाता रहा। इन्हीं सारी चीजों का मुकदमा आलमबाग कोतवाली में दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जिस तरह का ये धर्मांतरण का मामला और महिला के ऊपर दबाव बनाने का मामला, इस तरह के जो पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले हैं, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो या फिर अन्य जगहें, इन सभी जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। लेकिन अभिषेक, धर्मांतरण को लेकर कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन आखिर क्यों नहीं करवाया जा पा रहा है? क्यों आखिर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं?
क्योंकि सीधी सी बात है कि भय बिन ना होए प्रीत, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी। और यही वजह है कि इस सारी चीजों को लेकर कानून तो जरूर बनाया गया है, लेकिन इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें बेहतर रूप से और सजग रूप से लोगों के सामने नहीं होंगी। क्योंकि जिस तरह से आज सुफियान के साथ एनकाउंटर के बाद उसको गोली लगी है उसके पैर में, उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से सुफियान का हश्र हुआ है उसी तरह से तमाम उन लोगों का भी हश्र होगा जो इस तरह से लोगों के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का प्रयास करते हैं, उनके साथ मानसिक प्रताड़ना करने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उन लोगों के साथ भी इसी तरह का हश्र होगा जिस तरह से सुफियान की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। कुल मिलाकर इस बात को कहा जा सकता है कि लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जो थी सुफियान को गिरफ्तार करना, वो उसने कर लिया है। अब तमाम उन लोगों की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाएगी जो सुफियान के साथ मिले हुए हैं या फिर सुफियान का लगातार इस बीच में फरारी के दौरान उसका साथ दिया है। अभिषेक, अब जब सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, अब उसका इलाज भी चल रहा है, तो इसके बाद अब पुलिस किस तरह से सुफियान से पूछताछ करेगी और सुफियान को आखिर पुलिस कहां लेके जाएगी अब आगामी पूछताछ के लिए? देखिए, पहले तो उसका इलाज चल रहा है और इलाज के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। आखिरकार उसके बाद पुलिस उसको लेके कहां जाती है, क्योंकि सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है और सारी चीजों की जब फर्द लिखी जाएगी उसके तुरंत ही बाद उसको सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इस बात की कोशिश करेगी उसको पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाए। और निश्चित रूप से वो 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की कोशिश करेगी ताकि तमाम चीजों को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे क्योंकि घटनास्थल से हमारे सहयोगी अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। तो दुबग्गा में पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हुई है जहां पर सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है, वही सुफियान के पैर में गोली भी लगी है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो अमान घटनास्थल पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमान, घटनास्थल पर आप मौजूद है, वहां की स्थिति कैसी है, क्या कुछ माहौल है वहां का भी? देखिए, घटनास्थल की जो स्थिति है इस टाइम हम बता देंगे। यहाँ पे भारी पुलिस बल मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। इस तरह से यहाँ पे भारी पुलिस बल मौजूद है और डीसीपी पश्चिम भी यहाँ पे आ गए हैं और वो भी मौजूद है। और आपको यहाँ पे दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे जिस जगह पे सुफियान का काउंटर हुआ है और उस पॉइंट को दिखाना चाहेंगे। वो पॉइंट साफ तौर से नजर आ रहा है जहाँ पे जो वो हथियार लिए था वो भी पड़ा हुआ है, वो भी साफ तौर से दिखाएंगे इसको तस्वीरों में। और यहाँ पे काफी पुलिस बल मौजूद है और तो दुबग्गा में पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हुई है। आखिरकार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी क्योंकि लगातार ये प्रश्न उठ रहा था कि आखिर सुफियान की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सुफियान की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। लेकिन आज दुबग्गा में पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हुई है जहां पर निधि गुप्ता के हत्यारोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में सुफियान के पैर में गोली भी लगी और उसका इलाज भी चल रहा है, जिसके बाद सुफियान से पूछताछ भी की जाएगी। तो निधि गुप्ता को छत से फेंक दिया गया था। सुफियान ने निधि को छत से धक्का दिया था जहां पर इलाज के दौरान निधि गुप्ता की मौत हो गई थी। तो आखिरकार सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि लगातार ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर निधि गुप्ता का हत्यारा कब गिरफ्तार होगा। वही पुलिस ने 25,000 का इनाम भी सुफियान पर घोषित कर दिया था। बीते दिनों ही पुलिस द्वारा ये इनाम की राशि घोषित की गई थी, लेकिन आज जब सुफियान की दुबग्गा में लोकेशन मिली तो पुलिस और सुफियान की मुठभेड़ भी हो गई और आरोपी सुफियान के पैर में गोली लग गई है। इलाज के दौरान निधि गुप्ता की मौत हो गई थी मुठभेड़ के दौरान, लेकिन सुफियान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दुबग्गा में पुलिस और सुफियान की मुठभेड़ हुई थी। आरोपी सुफियान के पैर में गोली भी लगी और आखिरकार उसे एक लंबे वक्त के बाद